समस्तीपुर में दबंगों का कहर जारी, निजी जमीन पर भी नहीं बनने दिया जा रहा मकान। पीड़ित पक्ष ने आवेदन देकर लगाया न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। खबरों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। मामला समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के धर्मपुर वार्ड संख्या 27 की है, जहां रहने वाली रेहाना प्रवीण एवं शाहीना तवरेज ने पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय थाने में आवेदन दिया है, जिसमें शाहीना ने लिखा है कि आज से 5 साल पूर्व 10 धुर जमीन बैंक से लोन लेकर खरीदारी किया था, जो जमीन बिल्कुल साफ सुथरा है। वहीं भूमि मेरे घर से बिल्कुल सटा हुआ है, जिसे मैंने रजिस्ट्री करा लिया। जब उक्त जमीन पर बाउंड्री के अलावा अपना मकान बनाना शुरू करता हूं, तो धर्मपुर के ही राजी उल इस्लाम पिता अब्दुल सलाम, जो विधायक अख्तरुल इस्लाम के बड़े भाई नन्हे शेख उर्फ एजाजुल हक एवं अन्य भूमि माफिया जो अपने आप को दबंग कहता है, वे लोग मिलकर मकान बनाने में बाधा डालते हैं तथा रंगदारी की मांग करते हैं। नहीं देने पर अंजाम बुरा भुगतने की बात कहा करते हैं। आवेदका ने लिखा है कि मकान बनाने के लिए ईंट, बालू, गिट्टी आदि गिरा चुकी हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पति जिला से बाहर एक बैंक में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि दबंग लोगों के भय से रात का नींद खो गया है, अतः श्रीमान से विनती है कि अपने स्तर से जांचोपरांत उक्त दबंगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए मुझे मकान बनाने में सहयोग करें। समस्तीपुर से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। लेकर का आवेदन दिया गया है। सर, ये मेरा ज़मीन है जो मैंने 5 साल पहले मैं अपने वाइफ के नाम और भाभी के नाम से हम लोगों ने परचेज़ किया था। खरीदा था, जो खरीदार था उसने 1996 में ज़मीन उसके नाम से रजिस्ट्री था, उसके पास सब दस्तावेज था। उसको हमने चेकिंग करवाया और तब जाके हमने 5 साल पूर्व फरवरी 2018 में मैंने ज़मीन खरीदा उनसे। 5 साल तो ज़मीन जो है मैं बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी हूँ और मैं पिछला 5 साल से मैं लोन चुकाया। फिर फिर से नया हाउसिंग लोन लेके बैंक ऑफ इंडिया समस्तीपुर से हाउसिंग लोन लेके सभी तरह के कागजात आवश्यक कागजात जमा किया बैंक ऑफ इंडिया में, और तब जाके अब लोन लेके और तब मैं अपना भवन निर्माण का काम शुरू कर रहा हूँ। जैसे मैं शुरू करता हूँ तो कुछ माफिया लोग हैं, ज़मीन के माफिया धर्मपुर के निवासी लोग हैं, जिनका नाम है रजीउल इस्लाम, जो विधायक शाहीन विधायक जी जो हैं उनके अपने बड़े भाई हैं, और नन्हे जो कि कसाब मोहल्ला में रहते हैं, दवाई का कारोबार करते हैं। उनका कोई छोटा भाई सब है जो हमारे जस्ट ज़मीन के बगल वाली बगल में जाकिर हुसैन हॉस्पिटल है, उसमें वो अपना कंपाउंड्री वगैरह करता है और कस्टमर को लाने होने का काम करता है। मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि सर, मेरा जो ज़मीन मैंने अपने ख़रीदा है, जो हमारे कब्जे में भी है और ख़रीदा है और उस पर हाउसिंग लोन लेके अब मैं जब घर बनाने जा रहा हूँ, तो हम लोगों को इन लोगों के माफिया ज़मीन माफिया के द्वारा नहीं ज़मीन में काम नहीं करने दिया जा रहा है। और ये लोग पॉलिटिकल सपोर्ट भी ले रहे हैं और पुलिस के सिपाही और दरोगा को भी बुला के, जो कि बिना कागज़ के, बिना कोई स्टे ऑर्डर के चले आते हैं और उन लोगों से डरा धमका के हमारे घर निर्माण का काम को बाधित करते हैं, जिससे मैं 5 वर्षों से काफ़ी परेशान हूँ। अब जाके मैं CCTV कैमरा भी अपने घर के पास लगाया हूँ और सब हमारे पास वीडियो फुटेज भी है। हमने इस संदर्भ में 2 महीना से ज़्यादा से SP साहब के यहाँ गया और वहाँ पर मैंने अपना जन शिकायत में जाके अपना कंप्लेंट भी दर्ज कराया, लेकिन सर अभी तक हमको कोई वहाँ से कोई लिखित में कोई भी आश्वासन नहीं मिला। हमको वहाँ से बोला जाता है कि आप थाने पर चले जाइए, वहाँ पर CO साहब और थानेदार साहब रहते हैं, वहाँ पर मिल लीजिए। वहाँ जाता हूँ तो कभी वो लोग आते हैं, कभी वो लोग नहीं आते हैं। हमको संतुष्टिपूर्वक जवाब कहीं से नहीं मिलता है और बार बार हमको थानेदार के द्वारा, वहाँ पर जो दरोगा लोग हैं उसके द्वारा या ज़मीन पर आके पुलिस के द्वारा हमको बार बार 144 लगवाने की धमकी दी जा रही है। हम उसके लिए भी तैयार हैं सर। कोई भी अधिकारी हमको कोई कागज़ देगा तभी ना रोका जाएगा सर। बिना कानूनी कागज़ के हमको रोका जा रहा है और हमारे मम्मी पर जो वहाँ पर घर पे रह रही हैं, मेरा छोटा भाई है, उन लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और कोई गलत चूँकि मैं और मेरे बड़े भैया दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और भैया मेरे पटना में रहते हैं, मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, और हम लोगों को, हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। विधायक के डर से कोई पड़ोस के लोग भी नहीं, हम लोगों पड़ोस के लोग भी डायरेक्ट आके अपोज नहीं कर रहे हैं। सब लोग चुप हैं।
जो कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। सर हमको आपके माध्यम से सरकार से, प्रशासन से ये चाहिए कि आप उचित जांच करवाएं, जो कल्प्रिट हो, जो दोषयुक्त हो उनको सज़ा दें, और अगर हमारा ज़मीन है तो हमको पुलिस बल मुहैया कराया जाए और हमको अपना काम करने दिया जाए। अगर हम गलत हैं सर तो जो पुलिस को समझ में आए, जो प्रशासन को समझ में आए वो उचित न्याय करे, हमको सज़ा देना है दे। लेकिन सर हम 5 साल से हम परेशान हैं, हमारे लिए ज़रूर न्याय किया जाए। कहाँ आवेदन दिए हैं आप? सर मैंने आवेदन एसपी साहब के यहाँ भी दिया था जन शिकायत में, और मैं थाने पर भी गया हूँ, जिसका हमको कभी रिसीविंग मिलता है, कभी रिसीविंग नहीं दिया जाता है। वो लोग जब जाते हैं अंदर तो मोबाइल सब रख लिया जाता है, मोबाइल और कोई भी चीज़ का हमको रिसीविंग बहुत कम मिल पाता है। लेकिन फिर भी 1-2 रिसीविंग है। और फिर अभी 2-3 हफ्ता पहले एफआईआर का भी आदेश एसपी साहब ने किया था। एसपी साहब बहुत अच्छे हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि थाना से उचित जवाब नहीं मिलने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। सर हमारा बस ये सवाल है कि 2 महीने तक हम क्यों इंतज़ार करते रहे हैं, हम 5 साल तक क्यों इंतज़ार करते रहे हैं, हम कहाँ जाएँ, किसकी एप्लीकेशन दें। मैंने सबको व्हाट्सअप भी, जब मैं काम करता हूँ तो सब लोग परेशान करने लगते हैं, मैं व्हाट्सअप भी करता हूँ, फ़ोन करता हूँ एसपी साहब और डीएम साहब को, तो हमको फ़ोन कल से जवाब नहीं मिला। तो बिना कागज़ के सर कोई हमको कैसे रोक सकता है सर, बिना कोई आधार के हमको कोई कैसे हमारे भवन निर्माण में रोक सकता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर तबरेज़ आलम है, मेरे वाइफ का नाम सहीना तबरेज़ है और भाभी का नाम रेहाना परवीन है। घर मेरा धर्मपुर है, जो मैं 20 साल से मैं उस ज़मीन पर रह रहा हूँ। जस्ट मैं आधा कट्ठा में मेरा घर बना हुआ है, धर्मपुर वार्ड नंबर 27। आधा कट्ठा पर ज़मीन पर मैं पिछले 25-26 साल से रह रहा हूँ। उसी के बगल का 1 कट्ठे का ज़मीन है जो हमने और भैया भाभी ने आधा कट्ठा लिया था, उसी में भवन निर्माण बना।